नई दिल्ली। मेरे को न्याय पे भरोसा है, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ न्याय हो, न्याय ही होगा मेरे साथ, जिससे मेरे बच्चों की लाइफ बनी रहे। मुझे विश्वास है कि न्याय जरूर मेरे साथ होगा और आप लोग भाइयों भी मेरे बच्चों का ध्यान रखते हुए न्याय करेंगे। राखी गुप्ता प्रमोद बजाज की तीसरी पत्नी है। राखी का कहना है कि शादी करते वक्त उन्हें प्रमोद बजाज की दूसरी पत्नी रेणु गौरव और पहली पत्नी अनुराधा बहल के बारे में पता नहीं था, लेकिन प्रमोद बजाज राखी के सारे आरोपों को झुठलाते हैं। उनका कहना कुछ और ही है। राखी गुप्ता ने झूठा केस रजिस्टर किया है। ये इसको मैरिज के समय पूरे डिवोर्स का पेपर दिखाया गया था। इसको बताया गया था कि एक बच्चा है मेरी कस्टडी में। एक एफिडेविट इसके फादर और ब्रदर ने दिया था कि हमने कोई डाउरी नहीं दिया। रेणु गौरव ने इसके साथ मिलके, राखी गुप्ता के साथ मिलकर ये सब खुराफात कर रही है, जिससे कि मुझसे पैसा ऐंठ सके। रेणु गौरव प्रमोद बजाज की दूसरी पत्नी है। राखी गुप्ता प्रमोद बजाज की तीसरी पत्नी है। प्रमोद बजाज ने राखी गुप्ता द्वारा उन पर लगाए हुए हर आरोप को न सिर्फ सिरे से नकारा, बल्कि पलटकर वार करते हुए अपनी पत्नियों के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पहली वाइफ ने क्या किया कि टाडा 406, 498 के 2 मुकदमे कर दिए, उसके साथ डिवोर्स लिया था। और फिर वो दूसरी वाइफ के साथ इसलिए हो गया प्रॉब्लम कि वो दूसरे ऑफिसर के सर्वेंट के साथ बेड पे गलत काम कर रही थी। राखी गुप्ता ये बता दिया कि वो समलैंगिक है और वो खाली अपने भाइयों की शादी होने के कारण, नहीं होने के कारण वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में कर रही है। उस दिन से हम लोग अलग हो। पर रेणु गौरव और राखी गुप्ता प्रमोद बजाज द्वारा पीड़ित होने का दावा करती हैं। प्रमोद बजाज की दूसरी पत्नी यानी रेणु को तो शादी से पहले यह पता भी नहीं था कि प्रमोद पहले अनुराधा के साथ शादी कर चुके थे और उनका इस शादी से एक बेटा भी था। और यही किस्सा प्रमोद बजाज की तीसरी पत्नी राखी का भी है। जब राखी गुप्ता ने प्रमोद बजाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया तो और भी बहुत सारे सच सामने आए। पंजाब की रहने वाली अनुराधा बहल के साथ प्रमोद बजाज की शादी साल 1990 में हुई। अनुराधा के पिता वासुदेव बहल के अनुसार इस शादी से अनुराधा को मिली यातनाओं से भरी विवाहित जिंदगी और एक बच्चा। अनुराधा के पिता वासुदेव बहल के अनुसार प्रमोद बजाज ने अनुराधा को अपने घर से निकालकर उन्हें बेसहारा कर दिया। हालांकि प्रमोद बजाज ने अपने बेटे अनुपम को अपने साथ ही रख लिया। प्रमोद बजाज है, ये 20 साल से लोगों से झूठ बोल के अपनी शादियां करता है। और शायद मेरी लड़की जो डॉक्टर थी, उसका नाम है अनुराधा बहल, वो डॉक्टर होने के बावजूद इसकी जो माँ थी, शादी के फौरन बाद उसको उसके वालों से पकड़कर मारती थी। धीरे धीरे अनुराधा ने अपने आप को संभाला और उसने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन वो आज भी अपने बेटे अनुपम को याद करती है। न्यूज़पेपर में ऐड आया था, सिंपल ऐड था कि IRS अफसर हैं, लखनऊ के हैं, और कुछ भी नहीं बताया उन्होंने डिटेल में अपने बारे में। आखिरी बेटी है तो इसका शादी वगैरह बहुत अच्छी धूमधाम से हम शादी करेंगे। हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, पीछे उनकी पहले शादी हो चुकी है कि एज क्या है उनकी, कुछ नहीं बताया। IRS अफसर का स्टेटस को देखते हुए हमने बहुत ही शानदार मैरिज सेलिब्रेट की। 8 साल की मेरी टोटल सेविंग्स जो है वो मैंने इस मैरिज में लगाई। रेणु के मुताबिक इस शादी के दौरान एक बार भी रेणु या उसके माता पिता को किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं हुआ। उन्हें प्रमोद कुमार के बेटे और उनकी पहली पत्नी अनुराधा के बारे में नहीं पता था। रेणु के अनुसार शादी के चंद दिनों बाद ही एक बहुत बड़ा सच उनके सामने आया जब रेणु ने प्रमोद से अनुपम के बारे में पूछा। फिर एक बच्चा था जो बार बार उनको पापा पापा कह रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला जेठ का बेटा है। रेणु के अनुसार 1 महीने के बाद प्रमोद ने उन्हें सच्चाई बताई और साथ ही वो वजह भी जिसके चलते प्रमोद ने रेणु से शादी की। 1 महीने बाद उन्होंने बोला ये मेरा ही बेटा है और आपको मैंने आपसे इसलिए मैरिज की कि मैं इसकी आप परवरिश कर सको। रेणु ने प्रमोद बजाज का घर छोड़ दिया और अपने माँ बाप के पास चली आई।
और रेनू के मुताबिक कुछ दिनों के बाद ही प्रमोद उनके पास आए। उन्होंने रेनू को बताया कि उनकी पहली पत्नी अनुपम के पैदा होते ही गुजर गई थी। बिन मां के अनुपम के प्रति जज्बाती होकर रेनू प्रमोद के पास लौट आई। रेनू के मुताबिक उन्हें जल्द ही पता चल गया कि प्रमोद अपनी पहली पत्नी अनुराधा के बारे में उनसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अनुराधा मरी नहीं बल्कि जिंदा है। मुझे पता चला लखनऊ में ही उनके यहाँ बाई आती है रन्नो करके, वो बहुत पुरानी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाभी इनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। कुछ दिनों बाद ही प्रमोद का तबादला लखनऊ से मुंबई हो गया। रेनू के मुताबिक जब तक वो मुंबई में रहीं, उनकी तकलीफों और परेशानियों का दौर चलता रहा। ये एक तो गालियाँ खूब देते थे, मारते थे, कोई भी थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो उस घर से बाहर निकाल देते मुझे। बहुत देर तक मैं बाहर रहती थी, फिर देखते थे लोग देखने लगे हैं तो फिर अंदर लेते थे। रेनू ने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की। डैडी मम्मी को बताया, लेकिन डैडी मम्मी बस यही कहते रहे कि बेटे एडजस्ट करो, कोऑपरेट करो, अभी ठीक हो जाएगा। रेनू के मुताबिक जब उनका भाई मुंबई आया तो प्रमोद उसे ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि उनकी और रेनू की शादी एकदम ठीक ठाक चल रही है। यहाँ तक कि रेनू का भाई भी प्रमोद के साथ मिलकर अपने ही घर वालों को सताने लगा। हस्बैंड ने उसको यूएस क्लब्स वगैरह में ले जाके उनको मुंबई की चकाचौंध दिखा के उन्होंने भैया को भी गलत एडवाइस की। और भैया अजमेर आके डैडी मम्मी को ये बोलते थे कि रेनू तो बहुत खुश है, वो ऐश कर रही है, उसको कोई तकलीफ नहीं, वो आप लोगों को झूठ बोलती है। साल 2001 में रेनू ने शुभम को जन्म दिया, जो आज 9 साल का है। डैडी मम्मी ने बोला कि अभी सुधर जाएंगे, बच्चा होने के बाद ठीक हो जाएगा सब। रेनू के मुताबिक प्रमोद की जातियां सारी हदें पार कर चुकी थी। उनके पास पिस्टल थी, पिस्टल भी घड़ी घड़ी जब भी कोई बात होती पिस्टल निकाल लेते हैं। कई बार शुभम को भी उन्होंने धमकी दी कि इसको 6 माले से नीचे गिरा दूंगा। 2 बार मुझे मारने की कोशिश की, एक बार सीजर से, एक बार नाइफ से। मेरे ऊपर बैठ गए और मारने लग गए। वो ये कहने लग गए कि मेरा कैरेक्टर सही नहीं है। घर का दरवाजा खोल के देखा तो वो एक दूसरे ऑफिसर के सर्वेंट के साथ बेड पे गलत काम कर रही थी। रेनू के मुताबिक शादी के 9 सालों तक वो ये सब बर्दाश्त करती रही, पर अब उनका सब्र खत्म हो चला था। रेनू के अनुसार उन्होंने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला कर लिया। फाइनली एक बार डैडी आए, डैडी को मैंने बताया, डैडी मैं और नहीं रह सकती, अगर आपको रखना है तो रखिए, वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। फिर डैडी मम्मी ने बोला नहीं बेटे, हम तेरे साथ हैं। और फिर मैं लखनऊ होते हुए अजमेर आ गई। मैंने कहा बेटा तेरे को वापस जाने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। रेनू अब अपने माता पिता के साथ रहती हैं और उनके मुताबिक ये शादी उनके लिए बुरा अनुभव था, पर अब उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर है। राखी गुप्ता के मुताबिक प्रमोद बजाज से उनकी पहली मुलाकात matrimonial.com वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापन के जरिए हुई। जीवन साथी पे इन्होंने सारा अपना बायोडाटा, अपनी पास्ट लाइफ, अपना मैरिटल स्टेटस, अपनी एज सब झूठ बता के, एक धोखा देके हम लोगों को, मेरे परिवार को, मुझको शादी के लिए कन्विंस कर लिया। राखी गुप्ता के मुताबिक शादी के अगले दिन से ही प्रमोद बजाज का रवैया बदल सा गया। दूसरे दिन से ही मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ससुराल के अंदर मुझे नजर बंद करके रखा जाता था। राखी गुप्ता के अनुसार प्रमोद का व्यवहार और ज्यादा बिगड़ता चला गया। मेरे को मारते थे, मैं बेहोश हो जाती थी, इतने गंदे शब्द कहे जाते थे जो कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मैं चुप करके सब कुछ सहती गई कि हो सकता है कि कुछ गुस्से में ये बोल रहे हैं, या हो सकता है कि मुझसे कोई गलत बात हो गई है जिसके लिए इतना नाराज हो रहे हैं। राखी गुप्ता के मुताबिक उन्हें अब तक प्रमोद बजाज की पहली 2 शादियों और बच्चों के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी कि इनकी पहली शादी हो चुकी है, इनके बच्चे हैं। मुझे ऐसा कुछ, अपना मैरिटल स्टेटस कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। जो बताया वो सब झूठ बताया था। धोखा देके इन्होंने मुझसे शादी करी। राखी गुप्ता के अनुसार उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया गया। उन्हें धमकाया गया
कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो ये उनके भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। राखी गुप्ता के मुताबिक प्रमोद का व्यवहार अब खतरनाक हो चला था। राखी गुप्ता के अनुसार प्रमोद ने उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनके कान में चोट आ गई और वो अपने कान का ऑपरेशन करवाने अपने पिता के पास नई दिल्ली आ गई। 5 महीने तक मैं घर पे रही। कभी मुझे कहते हैं कि मेरी इलेक्शंस ड्यूटी हैं, कभी मुझे ये कहते हैं कि मैं अभी ट्रेनिंग में बिज़ी हूँ। तो अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया चलो वो बिज़ी हैं, हम ही यहाँ पे टिकट करा के, वो लेने नहीं आ पा रहे तो हम ही लोग टिकट करा के बॉम्बे चले गए। उनके जो गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जब गई तो गार्ड ने मुझे एंट्री नहीं करने दिया। मैंने उसको, मेरे पापा ने उसको ये बताया, हम दोनों ने, कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे ऊपर जाना है। तो कहते हैं नहीं, उनकी वाइफ तो कोई और है। और वहीं से मुझे पहली बार ये पता चला गार्ड के द्वारा कि उसकी वाइफ कोई और है। मुझे गार्ड ने एंटर ही नहीं करने दिया। वो वहाँ से मुझे फ़र्स्ट टाइम ये पता चला कि इसकी वाइफ जो है वो रेनू नाम की लड़की है जो कि अजमेर में रहती है। ये गार्ड से मुझे पता चला क्योंकि ये वहाँ 9 साल रह के आई थी उसी घर के अंदर, इस वजह से वहाँ पे इनको जानते थे वो लोग। उसके बाद मैं अजमेर गई हूँ सर, वहाँ पे एक एक घर में जाके मैंने इस लड़की को ढूंढा है और अल्टीमेटली 3-4 दिन के बाद मैंने इनको ढूंढ निकाला और तब इन्होंने मुझे अपनी दुख भरी कहानी अपने बच्चे के साथ सुनाई, अपनी फ़ोटोग्राफ्स दिखाई, अपने एक्सपीरियंसेस बताए जो प्रमोद ने इनके साथ किए थे। इन्होंने ये मुझे पंजाब की लड़की के बारे में बताया, उनका एड्रेस दिया जिसको ये ढूंढ चुकी थी। इस तरह से कड़ियाँ जुड़ती गई और हम तब आपके सामने आ पाए हैं। राखी चाहती तो चुप रहती, पर उन्होंने हिम्मत करके आवाज उठाई। मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी और अपने घर वालों की दोनों ज़िंदगियों को दांव पे लगा के आज मैं सिर्फ इस नारी जाति के सम्मान के लिए आगे बढ़ी हूँ कि जो भी ये करता आया है और आज भी अगर इसे छूट गया या छोड़ा गया तो ये इंसान और पता नहीं कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद करेगा। राखी गुप्ता ने प्रमोद बजाज के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इनके साथ धोखाधड़ी से प्रमोद बजाज ने शादी की और शादी के बाद इनके जो भी सामान थे उन्होंने अपने पास रख के इनको घर से भी बाहर निकाल दिया। राखी गुप्ता ने प्रमोद बजाज को कोर्ट में घसीटा। उन्होंने प्रमोद की पहली पत्नी अनुराधा बहल के पिता से मुलाकात की जो पेशे से वकील है। राखी ने मेरे को अप्रोच किया तो मैंने इसको कहा कि हम तेरी मदद करते हैं और आप आए। तो फिर हमने पुलिस दिल्ली को किया, दिल्ली पुलिस ने खूब इंक्वायरी की, अजमेर गई, एक अजमेर की लड़की को भी इसने ऐसे धोखा दिया। प्रीवियस कंसीलमेंट ऑफ मैरिज है, बैगेमी का केस लगाया। हमारा 494, 495, 406 का केस है। पुलिस प्रमोद बजाज को गिरफ्तार करने निकल गई। ऑफिस में जाकर के जो ऑफिस के अंदर मिले तो उसमें मिस्टर बजाज से वहाँ पर उसको इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद जब एविडेंस आ गई कि उस पर हमने उसको ऑफिस में उसको अरेस्ट किया। प्रमोद बजाज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं, पर उन पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई जारी है। प्रमोद के खिलाफ इस लड़ाई में राखी को प्रमोद की दूसरी पत्नी रेनू और उनके माता पिता से काफी मदद मिली और एक भावनात्मक सहारा भी। जो राखी है उसने जो इस तरह बोल्ड स्टेप उठाया है उसकी काबिल तारीफ है। रेनू और राखी के मुताबिक उनके परिवार वालों से शादी में उपहार में मिली सारी चीजें प्रमोद ने रख ली और साथ ही वो सारा सामान भी जो ये दोनों अपने साथ लेकर आई थी। उन्हें प्रमोद बजाज ने तलाक दे दिया, लेकिन उन्होंने उनका वो सारा सामान कभी वापस नहीं लौटाया। मेरे से डिवोर्स हो चुका है, 27 मार्च 2009 में हुआ था। परमानेंट एलुमिनी के नाम पे कुछ अगर दे 30-35 लाख जैसे जिसकी पोजीशन है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इसे कुछ भी दूँ। रेनू गौरव उसका नाम है, अजमेर की रहने वाली है। तो वो जब मैं ऑफिस से लौट के आया, घर का दरवाज़ा खोल के देखा तो वो एक दूसरे ऑफिसर के सर्वेंट के साथ बेड पे गलत काम कर रही थी। राखी गुप्ता ये बता दिया कि वो समलैंगिक है। जबकि रेनू और राखी दोनों ने ही बड़ी ही शालीनता से इन आरोपों को नकार दिया। मैं तो यही समझूंगी कि दिमागी तौर से ही वो हैबिचुअली है। एक तो एक औरत को शादी करता है, उससे सारी दहेज ले लेता है, उस बच्चा पैदा होता है और छोड़ देता है। उसको आदत पड़ गई है, उसको इसी में मज़ा आता है। अपने डिफेंस के लिए एक बात लेके चल रहे हैं समाज के सामने कि लड़की को कभी लेस्बियन बता दीजिए, कभी उसको चरित्रहीन बता दीजिए, क्योंकि नारी जाति का तो उनको सम्मान करना ही नहीं है। मुझसे जोर जबरदस्ती से पता नहीं कौन कौन से पेपर्स पे सिग्नेचर करा के
मुझे मेरे घर पे ये कह के छोड़ गए कि हम 2 दिन दिल्ली जा रहे हैं, तुम अपने माँ बाप से मिल लो, हम तुम्हें 2 दिन के बाद ले जाएंगे। उसने ये कहा कि हमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि शादी के बारे में बाद में डिपार्टमेंट में लेटर लिखने के लिए, और हमसे सिग्नेचर साइन करा करके उसने फिर बाद में उस पर टाइप कर दिया, टाइप करके कि उसमें शो कर रहा है कि वो डॉरीलेस मैरिज है, जो कोर्ट में बार बार दिखाता रहता है। हमने पूछा इससे कि क्या आपने ये डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में दिए, तो उसका कोई जवाब नहीं था उसके। जो धोखा मैंने उठाया, जो मैं इसकी बातों में आई, मेरे जैसी और कितनी ही हजारों लड़कियां होंगी जो ऐसे चालाक आदमियों की बातों में ना आए और वो ये सच्चाई को जाने, ताकि मैं उनकी ज़िंदगी को बचा सकूं। अपने बेटियों की शादी देख के करें, उनका पूरा घर का इन्वेस्टिगेशन करें, खानदान कैसा है, लड़का वाकई क्या करता है, जो वो बोल रहा है वो वाकई सच है कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो पूरा का पूरा फ्रॉड ही था। इन्हीं सब आरोपों की वजह से प्रमोद बजाज को नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। उसको तो उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। हर समय ये प्रमोद इसीलिए बचता आया है कि ये सरकारी ऑफिसर है। इंसाफ किया जाए मेरे से, मैं तो इंसाफ चाहती हूँ आपसे।